अच्छी कथा याद आई, छोटी सी कथा है। नाम क्या है? नाम का प्रभाव क्या है? एक घर में एक नन्हा सा बालक था 5 साल का, उसका नाम पप्पू था। पप्पू जानते हैं? छोटा सा मोड़ा तो महाराज 5 साल को नाम पप्पू थे। पिताजी ने महाराज बेटे का नाम स्कूल में चढ़वा दिया। 5 साल का था, नाम चढ़ गया। नाम चढ़ा स्कूल में से पहली बार शिक्षक परिचय लेते हैं स्कूल में, है ना। पहले दिन आए, क्लास जिस दिन लगती है तो पहले दिन मास्टर का जब आना होता है, क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, पहला दिन है। शिक्षक ने, क्लास टीचर ने आकर के सबसे पहले लाइन में बैठे हुए बालकों से पूछना शुरू किया, खड़े हो जाओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया धर्मवीर। पिताजी का आधार। दूसरे से कहा, बोले राम सिंह। तीसरे से बोले। दूसरी लाइन में नंबर लगा तो जे ही बैठे थे छोटे से बालक 5 साल के। बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ। पास में आए, बोले बेटा नाम बताओ। बोले माँ साहब। हमाओ नाओ। बोले आओ। बोले माँ साहब हमाओ नाम हो पप्पू। का बालक था पप्पू। बोले पप्पू, वाह बेटा पप्पू, अच्छा नाम। बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? बालक बोला कि माँ साहब पप्पू। बोले पापा भी पप्पू। बोले आओ। अच्छा बेटा, अच्छी नाम है। और बेटा मम्मी का नाम क्या है? सो वो बालक बोला कि माँ साहब मम्मी को भी नाम पप्पू। बोले काय बेटा, तुम पप्पू, तुम्हारे पापा पप्पू, तुम्हारी मम्मी पप्पू का सबरे पप्पू जन्म ले तुम्हारे घर में। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, कोई और नाम नहीं? बोले हाँ माँ साहब पप्पू, गारंटी से पप्पू। क्यों? बोले माँ साहब ये मम्मी पापा का बुलाऊ जो कन लगा सुनियो पप्पू। और जब पापा मम्मी यहाँ बुलाऊ जो कन लगा सुनियो पप्पू। माँ साहब पापा पप्पू और मम्मी पप्पू, हम सो पप्पू हैं ही, तीन पप्पू। माँ साहब ने कहा जय तो ये पप्पू की। तो ध्यान रखें, बालकों के सामने कोई ऐसी गलती न करें कि जो हमारे घर से बाहर तक पहुंच जाए। है? शिक्षा तो हम ही देते हैं बालकों को। छोटे छोटे बालकों में कैच करने की बहुत तीव्र शक्ति होती है। आप सोचोगे नन्हा बालक है, वो कुछ नहीं जान रहा है, आप उसके सामने कोई भी गलती करोगे, भले वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी कैच करने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है। जल्दी आपके गुणों को सुन लेता है। भले वो खेल में लगा हो, तुम सोचोगे वो तो खेल रहा है। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो सावधान, बच्चों के सामने मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चों के सामने यदि आप थोड़ी भी गलती करेंगे, तुरंत वो, उस समय नहीं, बाद में। तो ये कहने का भाव ये है कि हमें जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया है, मुख के वचन तो निकाल लेता है व्यक्ति, बाण भी निकाल लेता है, पत्थर भी मार देता है, लेकिन वापस लेना सबके वश की बात नहीं है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र वापस नहीं किया, लेकिन उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया, जिससे महाराज उत्तरा के गर्भ में जाकर के वह ब्रह्मास्त्र लग गया। उत्तरा रोती हुई भगवान के चरणों में आई, प्रभु बचा लो हमें, नहीं तो अब ये ब्रह्मास्त्र हमें मरने का डर नहीं है, लेकिन परमात्मा कहीं ये बाण हमारे नन्हे से शिशु को न मार डाले। महल से आवाज आई, कन्हैया इधर। द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार थे।
पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे प्रभु नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान हमें बचा लो, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र में मार डालेगा। भगवान तुरंत नन्हा सा रूप बना करके ऋषियों और उत्तरा के गर्भ में जाकर के नन्हे से बालक को बचाया, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। और सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान बचा करके द्वारकापुरी चले गए। कुछ दिनों के बाद 9 महीने बाद उत्तरा के गर्भ से नन्हे से बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम परीक्षित रखा गया। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। धीरे धीरे परीक्षित जी बढ़ने लगे। भगवान ने आकर के नामकरण किया। नामकरण करने के बाद परीक्षित जी बड़े हुए। नन्ही सी अवस्था में पांडवों ने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। और ये जैसे ही हमारे द्वारकाधीश कृष्ण इस धरती को छोड़ करके गौलोक निवासी हुए, और जैसे ही अर्जुन छोड़ने गए थे, अर्जुन को पता चला कि हमारे पांडवों को पता चला कि हमारे कन्हैया द्वारकाधीश चले गए हैं, तो महाराज तुरंत पांडवों ने अपना हस्तिनापुर छोड़ करके स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। और महाराज पितामह भीष्म ने भी भगवान के अंतिम दर्शन करके अपने प्राणों को छोड़ा। बड़ी सुंदर भीष्म उपदेश गीता है, इसका उद्बोधन देखे। कभी कभी क्या महाभारत की कथा है कि बेटा ज्ञानी है, बेटा कोई हमारी अच्छी उच्च पदवी या उच्च ज्ञान बेटे ने प्राप्त कर लिया और पिता ने नहीं कर पाया। करवाया पिता ने है, पढ़ने पिता ने भेजा है, लेकिन पिता ने वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाया। तो पिता को चाहिए कि अपने बेटे से कभी कभी शिक्षा ले ले, ये गलती नहीं है, समय पड़ने पर ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं, पांडवों के बड़े भैया धर्मराज, जो स्वयं धर्म के अवतार हैं, भगवान कृष्ण इन्हें समझा समझा करके परेशान हो गए। पांडवों को भगवान कृष्ण खुद समझा रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कर्तुम अकर्तुम न कर्तुम अकर्तुम गति लन्यथः। क्या राजा को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्त्री को करना चाहिए, क्या पिता को, पूरा शास्त्र यही है। थोड़ी सी आवाज बेस डाल दो, ट्रेवल थोड़ी ज्यादा। सूत जी कहते हैं कि जीवन में हमारे लिए ठीक बेटा हो या पिता हो या पड़ोसी हो, कोई भी हो, यदि वो ज्ञानी है, यदि वो श्रेष्ठ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यदि उसके अंदर ज्ञान है तो उसकी बात मानना हमारा धर्म है। कन्हैया की बात नहीं मानी धर्मराज युधिष्ठिर ने, तो भगवान खुद भीष्म पितामह के पास ले गए। क्यों? जानते हैं भगवान कि धर्मराज हमारी बात मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, और हम छोटे होने के कारण ये हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। इसलिए खुद कन्हैया ले गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर गीता, भीष्म गीता का उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से सारे कृत्य हो गए, और होने के बाद भगवान प्रस्थान कर गए, पांडव भी चले गए। राजा परीक्षित को छोटी सी अवस्था में बड़ा भारी हस्तिनापुर का राज उनके कंधों पर आया, और जैसे ही उस राज का इतना बड़ा दायित्व नन्ही सी अवस्था में आया, लेकिन राजा परीक्षित डगमगाए नहीं, कुछ नहीं बोले। महाराज उसको यथाशक्ति निभाने लगे, सामना करने लगे। प्रजा
जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को महाराज नरक में वास होता है। इसलिए राजा को चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, बोले सचिव वैद्य गुरु तीन जो। विचार करें, शास्त्र का प्रमाण है, किसी के स्वार्थ या निस्वार्थ की कथा नहीं, यहां बिल्कुल सबको परे रख करके बोले पंडित कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए और डॉक्टर कैसा होना चाहिए, इन तीनों को शास्त्र में वर्णन किया है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन की, हो देव की नाश। ये तीन ही संसार को चला रहे हैं। कौन कौन? राजा, डॉक्टर और गुरु, ये तीनों संसार को चलाने वाले हैं। और यदि ये तीनों ने अपना धर्म छोड़ दिया तो हो देव की नाश। इस संसार को नाश से कोई नहीं बचा सकता है। ये तीन श्रेष्ठ हैं। सबसे पहला राजा है, और राजा स्वार्थी हो जाए। राजा यदि जिसे हमने वोट डाल के राजा बनाया है, चाहे वो कोई हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, यदि राजा पक्षपात करने लगा तो प्रजा का कभी कल्याण नहीं हो सकता। राम जी के अयोध्या में सरजू जी के किनारे राम जी से पहले जितने राजा हुए, दशरथ हुए, अज हुए, जितने भी महाराज राजा हुए, सब राजाओं के राज में सरजू जी पे 4 घाट बने थे। 4 घाट। एक राजघाट था जिस पे सिर्फ राजा लोग स्नान करते थे, एक गौ घाट था, एक पनघट घाट था पानी भरने वाला, और एक घाट था आम जनता का घाट नहाने का। 4 घाट थे सरजू जी में। जब तक दशरथ जी रहे, जब तक वो चारों घाट रहे, और जब राजा राम बन गए तो उनमें से महाराज सिर्फ 3 घाट बचे। एक घाट मिटा दिया गया। कौन सा? बोले साधारण आदमियों का जो घाट बना था वो मिटा करके जो राजघाट बना था उसी को सर्व जातीय घाट बना दिया। इसी पर राम नहाएगा, इसी पर सीता नहाएगी, और इसी पर अयोध्या की सारी प्रजा नहाएगी। ये मेरे राम का वचन है। बोले चाहे संसार में कोई भी हो, ये संसार का जीव मात्र जो है, ये मेरे राम जी कहते हैं कि सब बराबर है। कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, ये मेरे राम जी कहते हैं हो। लेकिन वर्णन है रामचरितमानस में क्या? समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को रवि भाव को सुर सुरी रवि भाव सब ही नचाव
बोले घाट कहां कहां और कैसे बनाए जाएं, ये मेरे राम जी की राम कथा से सीखना चाहिए। बोलो राधे राधे। महाराज इस प्रकार से कहा जाता है कि राजा कैसा होना चाहिए। जासुराज, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है ना। दूसरा बोले दुखी कब होती है प्रजा, जब राजा पक्षपात करने लगता है कि इसने मुझे वोट दिया होगा, इसने नहीं दिया होगा, इसलिए इसका काम नहीं करना है, इसका करना है। और मेरे राम जी ये करते थे क्या, जिस रजक ने, जिस धोबी ने अपनी पत्नी से कहा था कि सुन मैं राम नहीं, कि जो लंका में रहने वाली सीता को पुनः स्वीकार कर लिया है, यदि तूने एक भी गलती की तो मैं राम जैसा तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, त्याग दूंगा। मेरे राम जी के कानों में थोड़ी सी चर्चा पहुंच गई कि मुझे लोग, मेरी सीता को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पूरा अयोध्या स्वीकार कर रहा था, सिर्फ एक घर से, वो भी आवाज दीवाल के सहारे आई राम जी के कानों में। डायरेक्ट किसी ने नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा था। और मेरे राम जी के कानों में आवाज आई कि किसी ने ये कहा है कि मैं राम नहीं हूं, जो रावण के घर रह आई सीता को पुनः रख लिया है। ये मेरे राम जी ने कानों में सिर्फ सुनने के बाद, सिर्फ झलक पड़ने के बाद अपनी सीता जैसी परम पवित्र सीता को, पत्नी को त्याग दिया। ऐसे है मेरे राम, ऐसा होना चाहिए राजा का स्वभाव। पर हमने चौपाई गाई ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। बोले राजा यदि ऐसा हो भी जाए ना, तो आज की प्रजा भी ऐसी होनी चाहिए जैसे अयोध्या की थी। आज की प्रजा जैसी नहीं। यदि राजा शांत भी हो जाए तो प्रजा लौच खाए, मारा लौच खाए। प्रजा भी कम नहीं है, अकेले राजा के शांत होने से काम नहीं चलेगा। बोले प्रजा भी होनी चाहिए। दूसरा, राजा ऐसा होना चाहिए। और सचिव हो गया, वैद्य, डॉक्टर कैसा होना चाहिए, डॉक्टर